2024 वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई प्रकार की चुनौतियों से भरा रहा। पिछले 3 वर्षों की तुलना में इस साल कोरोना वायरस का प्रकोप भले ही कम रहा हो, पर कई अन्य बीमारियों ने स्वास्थ्य क्षेत्र पर अतिरिक्त दबाव बढ़ाया है। हृदय स्वास्थ्य से संबंधित चुनौतियों ने लोगों को खूब परेशान किया। इस साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि अकेले कोरोनरी आर्टरी डिजीज के कारण कई करोड़ से अधिक लोगों की मौत हो गई। हृदय स्वास्थ्य समस्याओं के अलावा साल 2024 में लंग कैंसर और इसके कारण होने वाली जटिलताओं के लिए भी याद किया जाता रहेगा। इस वजह से इस घातक कैंसर का खतरा बढ़ता जा रहा। डेथ मीटर की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल लंग्स कैंसर, ट्रेकिया और ब्रोंकाइटिस के कारण 18 लाख से अधिक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ गई। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चिंता जताई कि फेफड़े का कैंसर आने वाले वर्षों में भी स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई प्रकार की चुनौतियां पैदा कर सकता है। भविष्य में इस कैंसर के कारण मौत के आंकड़े के बढ़ने को लेकर चिंता जताई जा रही है। डॉक्टर्स कहते हैं कि आहार और लाइफस्टाइल की कई गड़बड़ियों के कारण साल दर साल इस घातक कैंसर का खतरा बढ़ता जा रहा है। आने वाले वर्षों में इस गंभीर रोग का खतरा कम किया जा सके और स्वास्थ्य क्षेत्र पर लंग्स कैंसर के बढ़ते दबाव को कम किया जा सके, इसके लिए सभी लोगों को अभी से प्रयास शुरू कर देने चाहिए। पर कैसे, आइए जानते हैं। बचाव के लिए प्रयास शुरू करने की सलाह। मेडिकल रिपोर्ट से पता चलता है कि फेफड़ों का कैंसर दुनिया भर में मौत के प्रमुख कारणों में से एक है। फेफड़े की ये गंभीर बीमारी पुरुषों और महिलाओं दोनों में देखी जा रही है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ कम उम्र से ही सभी लोगों को बचाव के लिए प्रयास शुरू करने की सलाह देते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि धूम्रपान करने वाले लोगों में फेफड़ों की गंभीर बीमारी सहित कैंसर होने का खतरा अधिक देखा जाता है। ये लंग्स कैंसर करीब 80% मामलों में जिम्मेदार हैं। तंबाकू के धुएं में 7000 से अधिक रसायन होते हैं, जिनमें कम से कम 70 ऐसे रसायन शामिल हैं जो कैंसर का कारण बनते हैं। हालांकि वैश्विक डेटा से पता चलता है कि धूम्रपान न करने वाले लोग भी इस कैंसर का शिकार हो रहे हैं। कैसे जानें आपको फेफड़े का कैंसर तो नहीं? स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि लंग्स कैंसर फेफड़ों को गंभीर रूप से प्रभावित करने वाली समस्या है। हालांकि इसके लक्षण आमतौर पर शुरुआती दौर में बहुत स्पष्ट नहीं दिखते हैं। ज़्यादातर लोगों में इसका पता तभी चल पाता है जब ये बीमारी गंभीर हो जाती है और कैंसर काफ़ी फैल चुका होता है। हालांकि ज़्यादातर विशेषज्ञों का कहना है कि यदि आपको लंबे समय तक खांसी की दिक्कत बनी रहती है, छाती में दर्द होता है, खांसी के साथ खून आता है, सांस लेने में तकलीफ होती है या फिर घबराहट का अनुभव होता रहता है, तो ये कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। जिन लोगों के परिवार में पहले किसी को ये कैंसर रहा हो, उन्हें अधिक सावधानी बरतते रहना और समय समय पर श्वसन रोग विशेषज्ञ की सलाह लेते रहने चाहिए। बचाव के लिए करें ये 5 उपाय। श्वसन रोग विशेषज्ञ कहते हैं फेफड़ों के कैंसर से बचे रहने के लिए कुछ उपाय मददगार हो सकते हैं, जिस पर सभी लोगों को ध्यान देते रहने की ज़रूरत है। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो इसे तुरंत छोड़ दें। धूम्रपान छोड़ने से भी कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है। सेकेंड हैंड स्मोकिंग से भी बचें। अगर आप धूम्रपान करने वाले लोगों के साथ रहते हैं तो उन्हें धूम्रपान छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करें। सेकेंड हैंड स्मोकिंग यानी कि सिगरेट के धुएं के अक्सर संपर्क में रहने के कारण भी आप में इस कैंसर का खतरा हो सकता है, भले ही आप धूम्रपान ना करते हों। अपने घर में रेडॉन की जांच करें। रेडॉन सहित अन्य रसायनों के संपर्क में रहने से भी आप कैंसर का शिकार हो सकते हैं। अगर आप ऐसी जगहों पर काम करते हैं जहां रसायनों का इस्तेमाल होता है तो मास्क और सुरक्षात्मक उपायों का गंभीरता से पालन करें। व्यायाम करें और फलों सब्जियों से भरपूर आहार लें। ये स्वस्थ आदतें कई तरह के कैंसर, साथ ही हृदय रोग और मधुमेह के जोखिम को कम करेंगी।